क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल ही दक्षिण मुखी क्यों है? शास्त्र कहते हैं कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है, लेकिन जब स्वयं शिव दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाते हैं तो मृत्यु भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के दरबार की सबसे निराली और रोंगटे खड़े कर देने वाली परंपरा है भस्म आरती। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सुबह के 4 बजे शंखों की गूंज और डमरुओं की थाप के बीच महाकाल का तारा भस्म से अभिषेक होता है। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर अंत में राख ही होना है। इसलिए अहंकार कैसा जो भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं, वे हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का संदेश देते हैं। उज्जैन के राजा केवल महाकाल ही हैं। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी राजा या बड़ा अधिकारी उज्जैन की सीमा के भीतर रात नहीं गुजारता, क्योंकि यहाँ की सत्ता केवल और केवल महाकाल के हाथों में है। यहाँ का कण कण शिवमय है। क्षिप्रा नदी का जल और महाकाल लोक की भव्यता यह चीख चीख कर कहती है कि महादेव यहाँ आज भी साक्षात निवास करते हैं। चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी बाधा हो, चाहे काल आपके द्वार पर खड़ा हो, यदि एक बार श्रद्धा से जय श्री महाकाल का उद्घोष कर दिया जाए तो संकट के बादल छंट जाते हैं। क्योंकि महाकाल केवल विनाशक नहीं, वे अपने भक्तों के लिए परम रक्षक और करुणा के सागर भी हैं। उज्जैन यानी प्राचीन अवंतिका नगरी हमेशा से ही धर्म और ज्ञान का केंद्र रही है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब यहाँ अधर्म का अंधकार छा गया। रत्नमाल पर्वत पर रहने वाले एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस दूषण ने अवंतिका के ब्राह्मणों और निर्दोष भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दूषण को अपनी शक्तियों पर इतना अहंकार था कि उसने न केवल वेदों का अपमान किया, बल्कि भगवान शिव के भक्तों को भी पूजा करने से रोकने लगा। अवंतिका के ब्राह्मणों ने हार नहीं मानी। वे अपनी कुटिया में बैठकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। जब दूषण को यह पता चला तो वो अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा और बोला, मूर्खों, किसे पुकार रहे हो? इस पूरी सृष्टि का स्वामी मैं हूं, मुझे पूजो। उसने जैसे ही उन निहत्थे ब्राह्मणों पर प्रहार करना चाहा, पूरी अवंतिका नगरी कांप उठी। अचानक उस मिट्टी के शिवलिंग के पास से धरती फटी और एक ऐसा भयानक गड्ढा हुआ जिससे साक्षात महाकाल प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि सूर्य की चमक भी उनके सामने फीकी पड़ गई। महादेव ने एक हुंकार भरी और दूषण की पूरी सेना केवल उनकी एक हुंकार हाहाकार से ही भस्म हो गई। दूषण थर थर कांपने लगा, पर महाकाल की क्रोधाग्नि से उसे कोई नहीं बचा सका। प्रभु ने उसका वध कर उसे अपनी भस्म में मिला लिया। भक्तों, जब राक्षसों का अंत हुआ तब देवताओं और ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वे उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चूंकि वे काल का भी अंत करने वाले महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम महाकालेश्वर पड़ा। दुनिया में बहुत से शहर हैं और बहुत से राजा हुए, लेकिन उज्जैन इकलौता ऐसा शहर है जहां का राजा कोई इंसान नहीं, बल्कि स्वयं महादेव है। आपने महान सम्राट विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विक्रमादित्य ने अपनी पूरी सत्ता और अपना सिंहासन भगवान महाकाल के चरणों में क्यों समर्पित कर दिया था? जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक बने तो उन्होंने अनुभव किया कि इस नगरी का कण कण शिव की ऊर्जा से भरा हुआ है। उन्होंने महसूस किया कि जहां साक्षात काल के महाकाल विराजमान हो, वहां कोई और अपने आप को राजा कैसे कह सकता है। विक्रमादित्य ने विनम्रता से घोषणा की, इस नगरी के असली अधिपति केवल महाकाल है, मैं तो केवल उनका एक तुच्छ सेवक और प्रतिनिधि हूँ। उसी दिन से उज्जैन की परंपरा बदल गई। इसी कारण आज भी उज्जैन की सीमा के भीतर कोई भी दूसरा राजा, मुख्यमंत्री या बड़ा राजनेता रात नहीं गुजारता। सदियों से चली आ रही एक मान्यता है कि यदि कोई शासक यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता या उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। कई आधुनिक उदाहरण भी देखे गए हैं जहां बड़े बड़े नेताओं ने इस नियम को चुनौती दी
और उनका राजनीतिक पतन हो गया। महाकाल का शासन इतना कड़ा है कि यहाँ केवल उनकी ही आज्ञा चलती है। हर साल श्रावण के महीने में जब महाकाल की सवारी निकलती है तो वह नजारा देखने लायक होता है। चांदी की पालकी में सवार होकर जब अवंतिका नाथ अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं तो उज्जैन की पुलिस और प्रशासन उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देता है। जैसे एक जीवित राजा को सलामी दी जाती है, ठीक वैसे ही महाकाल को सलामी दी जाती है। पूरी नगरी जयकारों से गूंज उठती है, राजाधिराज महाकाल महाराज की जय। जैसे ही चांदी की पालकी मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलती है, पूरी नगरी जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठती है। पुलिस के जवान और सशस्त्र बल महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर सलामी देते हैं। यह दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक देवता को आज भी एक जीवित सम्राट की तरह सम्मान दिया जाता है। पालकी में विराजमान मनमहेश का मुखौटा इतना तेजस्वी होता है कि भक्त अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। सवारी का सबसे पावन पड़ाव है क्षिप्रा नदी का तट। पालकी को क्षिप्रा के किनारे ले जाया जाता है, जहां महाकाल का मां क्षिप्रा के जल से अभिषेक किया जाता है। यह संगम अद्भुत है। एक तरफ कालों के काल महाकाल और दूसरी तरफ मोक्षदायिनी क्षिप्रा। मान्यता है कि जो भक्त इस सवारी के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सवारी के दौरान भक्त सड़कों पर पलके बिछाए खड़े रहते हैं। कोई भजन गाता है, कोई झूमता है, तो कोई केवल हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने राजा को निहारता है। सवारी में केवल इंसान ही नहीं, बल्कि हाथी, घोड़े और विशाल ध्वज भी शामिल होते हैं, जो इस यात्रा को और भी शाही बनाते हैं। महाकाल ये संदेश देते हैं कि वे केवल मंदिर के भीतर बंद रहने वाले देवता नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सुख दुख के साथी हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकाल की इस सवारी में भगवान के अलग अलग रूप क्यों दिखाई देते हैं? किसी सोमवार को मनमहेश, तो किसी को चंद्रमौलेश्वर। और क्या है शाही सवारी का वह रहस्य जो भाद्रपद मास के अंतिम सोमवार को घटता है? पूरी दुनिया में करोड़ों शिव मंदिर हैं, पर उज्जैन के महाकाल का दरबार सबसे निराला है। यहाँ हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब पूरी सृष्टि गहरी नींद में होती है, तब शंखों की गूंज और डमरुओं की गड़गड़ाहट के बीच एक ऐसी क्रिया होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। वह है भस्म आरती। क्या आपने कभी सोचा है कि देवाधिदेव महादेव का अभिषेक राख भस्म से ही क्यों किया जाता है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव शमशान के निवासी हैं और उन्हें भस्म अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि पुराने समय में उज्जैन के महाकाल का अभिषेक शमशान की तारा चिता की भस्म से किया जाता था। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी सुंदर हो, शक्तिशाली हो या अमीर हो, अंत में इस शरीर को जलकर राख ही होना है। भस्म आरती मृत्यु के भय को समाप्त करने का प्रतीक है। भस्म आरती के दौरान एक अद्भुत दृश्य होता है। पुजारी जब बड़ी सी झोली से भगवान महाकाल पर भस्म की वर्षा करते हैं तो पूरा गर्भगृह धुएं और राख से भर जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात महादेव कैलाश छोड़कर उज्जैन की धरती पर उतर आए हों। भस्म चढ़ाने से पहले भगवान का पंचामृत अभिषेक और भांग से अद्भुत श्रृंगार किया जाता है, लेकिन अंतिम पूर्णता केवल भस्म से ही आती है। आज के समय में यह भस्म गाय के गोबर, कपिला गाय, शमी, पीपल और पलाश की लकड़ियों को जलाकर विशेष विधि से तैयार की जाती है। इस आरती के दर्शन के लिए हजारों भक्त घंटों पहले लाइन में लगते हैं। जो भक्त एक बार अपनी आंखों से महाकाल को भस्म में लिपटे देख लेता है, उसे जीवन का असली सत्य समझ आ जाता है। महाकाल ये सिखाते हैं कि अंत ही आरंभ है और जो राख हो गया वही अमर हो गया। महाकाल की भस्म आरती जितनी भव्य है, उतने ही गहरे इसके नियम और मर्यादाएं हैं। आपने सुना होगा कि जब गर्भगृह में भस्म की वर्षा होती है तो उस समय एक विशेष मर्यादा का पालन किया जाता है। विशेष रूप से महिलाओं को उस क्षण अपने मुख पर घूंघट करना पड़ता है या अपनी आंखें फेर लेनी पड़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या ईश्वर अपनी पुत्रियों से कुछ छिपाते हैं? नहीं भक्तों,
इसके पीछे एक गहरा तांत्रिक और आध्यात्मिक कारण है। शास्त्र कहते हैं कि भस्म आरती के समय महादेव अपने दिगंबर रूप में होते हैं। दिगंबर यानी दिक् दिशाएं ही जिनका अंबर वस्त्र है। भगवान शिव उस समय पूर्ण वैराग्य की अवस्था में होते हैं जहां वे पूरी तरह निर्वस्त्र होकर केवल भस्म धारण करते हैं। भारतीय संस्कृति में पुत्रियों और माताओं के सामने पिता का दिगंबर रूप में होना वर्जित माना गया है। इसीलिए मर्यादा के नाते महिलाएं उस समय घूंघट कर लेती हैं। भक्तों, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब पुरुषों को भी उस विशेष क्षण में भगवान की ओर देखने की मनाही थी। माना जाता है कि जब चिता की तारा भस्म से अभिषेक होता था तब उस भस्म की ऊर्जा इतनी तीव्र और रौद्र होती थी कि एक साधारण मनुष्य की आंखें उसे सहन नहीं कर पाती थी। वह दृश्य साक्षात महाकाल के प्रलयंकारी रूप का दर्शन था। आज भी जब पुजारी जी भस्म की झोली हिलाते हैं तो एक क्षण के लिए गर्भगृह में सन्नाटा और एक अजीब सी ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। भस्म आरती के लिए एक और कड़ा नियम है, वस्त्रों की शुद्धि। पुरुषों के लिए केवल धोती और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य है। सिला हुआ कपड़ा पहनकर इस आरती में बैठना वर्जित है। यह नियम हमें याद दिलाता है कि जब हम महाकाल के सामने जाते हैं तो हमें अपनी सारी बाहरी पहचान, पद और अहंकार को छोड़कर एक बालक की तरह उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। महाकाल मंदिर केवल एक मंजिल का देवालय नहीं है, यह तो रहस्यों की एक गहरी सीटी है। क्या आप जानते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर मंदिर की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा दिव्य स्थान है जिसके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। वह है भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके द्वार साल के 364 दिन बंद रहते हैं और केवल नागपंचमी के दिन ही भक्तों के लिए खोले जाते हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ की प्रतिमा उससे भी ज्यादा अद्भुत है। आमतौर पर हम देखते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं, पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दृश्य एकदम अलग है। यहाँ स्वयं देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती 10 फन वाले नागराज के सिंहासन पर विराजे हुए हैं। यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सारे सर्प दोष और काल सर्प दोष पल भर में भस्म हो जाते हैं। माना जाता है कि इस स्थान पर नागराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे यहीं निवास करेंगे। तब से नागराज तक्षक स्वयं यहाँ पहरा देते हैं। लोक मान्यता है कि साल भर यहाँ कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अदृश्य रूप में यहाँ सिद्ध नाग और स्वयं तक्षक महादेव की सेवा करते हैं। केवल नाग पंचमी की महानिशा में ही मनुष्यों को यहाँ शीश नवाने की अनुमति मिलती है। नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन में लाखों की भीड़ उमड़ती है। कतारें मीलों लंबी होती है क्योंकि हर कोई उस एक दिन के चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि मंदिर के कपाट खुलते ही पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध और शांति छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर के इस पूरे परिसर का केंद्र केवल शिव ही नहीं है। यहाँ शक्ति का भी एक महाकुंभ है। उज्जैन की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप महाकाल के दरबार के इन 2 मुख्य स्तंभों के दर्शन न कर लें। महाकाल यदि राजा है तो माता हरसिद्धि इस नगरी की प्राण शक्ति है और काल भैरव यहाँ के कोतवाल सुरक्षा अधिकारी हैं। क्या आप जानते हैं कि माता हरसिद्धि का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ सती के शरीर की ऊपरी कोहनी गिरी थी और यही वह स्थान है जहाँ सम्राट विक्रमादित्य ने अपना शीश 11 बार काटकर देवी को अर्पित किया था। हरसिद्धि मंदिर के सामने खड़े 2 विशाल दीप स्तंभ हजारों सालों के इतिहास के गवाह है। जब शाम के समय इन स्तंभों पर लगे हजारों दिए एक साथ जलाए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात आकाश के तारे जमीन पर उतर आए हों। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि भक्त अपनी सुध बुध खोकर देवी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन के बाद माता हरसिद्धि के दर्शन न किए जाएं तो यात्रा का फल पूरा नहीं मिलता। लेकिन भक्तों, उज्जैन का सबसे चौंकाने वाला रहस्य छिपा है
काल भैरव के मंदिर में। यहाँ की परंपरा सुनकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। काल भैरव को उज्जैन का सेनापति कहा जाता है। यहाँ भक्त भगवान को फूल या प्रसाद नहीं बल्कि मदिरा शराब अर्पित करते हैं। और चमत्कार देखिए, जैसे ही मदिरा का प्याला काल भैरव के मुख से लगाया जाता है, वो देखते ही देखते खाली हो जाता है। हजारों सालों से लाखों लीटर मदिरा भगवान के मुख में समा चुकी है, पर आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह जाती कहाँ है। कई बार खुदाई की गई, जांच की गई, लेकिन विज्ञान यहाँ हार गया और श्रद्धा जीत गई। काल भैरव न्याय के देवता हैं। वे अपराधियों को दंड देते हैं और अपने भक्तों की हर काल और संकट से रक्षा करते हैं। उज्जैन में कदम रखने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, काल भैरव की इजाजत के बिना यहाँ चैन से नहीं रह सकता। महाकाल की नगरी उज्जैन की गोद में एक ऐसी सरिता बहती है जिसे साक्षात अमृत की धार माना गया है। वह है मोक्षदायिनी मां शिप्रा। क्या आप जानते हैं कि गंगा में स्नान का जो फल मिलता है, वही फल शिप्रा के तट पर केवल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। शिप्रा का उद्भव भगवान विष्णु के वराह अवतार के रक्त और पसीने से माना गया है, इसीलिए इसे अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। लेकिन भक्तों, शिप्रा का असली रहस्य जुड़ा है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध हो रहा था, तब गरुड़देव उस कलश को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और चौथा स्थान था हमारी अवंतिका उज्जैन। जहां अमृत की वह बूंद गिरी, वहीं शिप्रा का वह पावन तट है जहां आज हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का महा आयोजन होता है। कुंभ का वह दृश्य कल्पना से परे होता है। जब आकाश में गुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब पूरी दुनिया के साधु संत, नागा सन्यासी और करोड़ों भक्त शिप्रा के रामघाट पर शाही स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं। माना जाता है कि उस विशेष क्षण में शिप्रा का जल वास्तव में अमृत में बदल जाता है। जो व्यक्ति उस समय यहाँ डुबकी लगाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे सीधे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिप्रा केवल एक नदी नहीं, वह महाकाल के अभिषेक का आधार है। सवारी के दौरान जब महाकाल स्वयं पालकी में बैठकर शिप्रा के तट पर आते हैं, तो नदी की लहरें मानो उनके चरणों को चूमने के लिए आतुर हो जाती हैं। शिप्रा के किनारे बैठकर यदि कोई संध्या आरती के समय महादेव का ध्यान करे, तो उसे वह मानसिक शांति मिलती है जो हिमालय की गुफाओं में भी दुर्लभ है। हमने महाकाल के प्राकट्य से लेकर भस्म आरती और शिप्रा के अमृत तक की यात्रा की, पर आज कलयुग के इस दौर में उज्जैन की धरती पर एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने देवलोक की कल्पना को साक्षात धरातल पर उतार दिया है। वह है श्री महाकाल लोक। यह केवल एक कॉरिडोर नहीं है, ये महादेव के अनंत ब्रह्मांड का एक जीवंत झरोखा है, जहां पत्थर भी शिव की गाथा गाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहां आपके चारों ओर 108 स्तंभ है और हर स्तंभ पर भगवान शिव के नृत्य और उनकी मुद्राओं का वर्णन है। महाकाल लोक में प्रवेश करते ही समय थम सा जाता है। यहाँ की विशाल दीवारें शिव पुराण की उन कथाओं को जीवंत कर देती हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं। चाहे वह सती का आत्मदाह हो, समुद्र मंथन का विषपान हो या त्रिपुरासुर का वध, यहाँ की हर प्रतिमा में एक ऐसी ऊर्जा है कि भक्त को महसूस होता है मानो स्वयं महादेव उसे निहार रहे हैं। महाकाल लोक का निर्माण केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि सनातन के पुनर्जागरण के लिए हुआ है। यहाँ लगा सप्तऋषि का मंडल हमें हमारे ऋषियों की महानता याद दिलाता है और कमल सरोवर की शांति मन के विकारों को धो देती है। रात के समय जब रंग बिरंगी लाइटें इन प्रतिमाओं पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो हम उज्जैन में नहीं बल्कि साक्षात शिवलोक में टहल रहे हो। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि महाकाल केवल इतिहास नहीं, वे हमारा वर्तमान और भविष्य भी हैं। इस पूरी सीरीज का सार केवल एक ही है, शरणागति। उज्जैन की गलियों में भटकते हुए, शिप्रा के तट पर बैठते हुए और महाकाल के गर्भगृह में शीश नवाते हुए हमें एक ही सत्य समझ आता है कि मृत्यु अंत नहीं है,
जो महाकाल की शरण में है उसके लिए काल केवल एक द्वार है जो मोक्ष की ओर खुलता है। जिस भक्त ने अपने भीतर के दूषण अहंकार को मार दिया उसके हृदय में स्वयं महाकाल प्रकट हो जाते हैं। महाकाल की यह गाथा कभी समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि वे अनंत हैं, अजन्म हैं और अविनाशी हैं। अगली बार जब आप उज्जैन जाएं तो केवल दर्शन करने न जाएं बल्कि खुद को उस महाकाल ऊर्जा में विलीन करने जाएं। याद रखिए, काल भी उन्हीं का है और महाकाल भी वही है। बोलिए प्रेम से जय श्री महाकाल। महाकाल की इस अनंत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज हम खड़े हैं। हमने उनकी उत्पत्ति देखी, उनके दरबार के नियम समझे और उनके अद्भुत रहस्यों को जाना। पर अंत में एक सवाल मन में जरूर आता है, इतने रौद्र और शक्तिशाली होने के बाद भी महाकाल अपने भक्तों के लिए इतने भोले क्यों हैं? इसका उत्तर है उनका अनन्य प्रेम। महाकाल केवल उनके लिए भयानक है जो अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त के लिए वे एक पिता की तरह कोमल है। क्या आप जानते हैं कि महाकाल के दर्शन का असली फल क्या है? वह फल धन या संपत्ति नहीं है, असली फल है निर्भयता। जिस व्यक्ति ने उज्जैन के राजा के सामने अपना शीश झुका दिया उसे फिर दुनिया के किसी भी राजा या काल मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं रहती। महाकाल का भक्त अकाल मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है कि उसका अंत राख में नहीं बल्कि महादेव की गोद में होने वाला है। महाकाल की भक्ति का अर्थ है जीवन के हर पल को शिव को समर्पित कर देना। जब आप सुबह उठकर जय श्री महाकाल कहते हैं तो आप केवल एक नाम नहीं लेते बल्कि आप उस शक्ति को पुकारते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेट रखा है। महाकाल हमें सिखाते हैं कि संसार के सारे सुख दुख, मान अपमान और उतार चढ़ाव केवल एक लीला है। जैसे महाकाल शांत रहकर भी हलाहल विष पी लेते हैं, वैसे ही एक भक्त को भी जीवन की विषमताएं पीकर नीलकंठ बनना पड़ता है। उज्जैन की इस पावन मिट्टी का संदेश यही है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। कोई शांति लेकर जाता है, कोई भक्ति लेकर जाता है, तो कोई स्वयं को ही महाकाल के चरणों में छोड़ जाता है। महाकाल की यह गाथा कभी खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नई शुरुआत है आपकी और महादेव की नदी की। आज से अपनी हर सांस में उस डमरू वाले को महसूस कीजिए क्योंकि वे आपसे दूर नहीं, आपके भीतर ही साक्षी बनकर बैठे हैं। महाकाल की इस पावन सीरीज को सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। याद रखिए, काल भी उनका है और अंत भी उन्हीं में है। जब भी मन घबराए या संकट घेरे बस एक बार आंखें मूंद कर कहिएगा, चिंता चिता समान है जो जन करे अज्ञान, महाकाल की शरण में मिटे सकल अज्ञान। बोलिए राजाधिराज महाकाल महाराज की जय। अब आप आगे किस दिव्य यात्रा पर चलना चाहेंगे? क्या हम अमरनाथ, बर्फानी बाबा का रहस्य या वृंदावन के बांके बिहारी जहां आज भी कान्हा रास रचाते हैं पर नई सीरीज शुरू करें? हमने महाकाल के मंदिर और उनकी भक्ति को तो समझा, पर क्या आप जानते हैं कि उज्जैन को महाकाल की नगरी केवल उनके रौद्र रूप के कारण नहीं बल्कि विज्ञान के कारण भी कहा जाता है। प्राचीन काल में उज्जैन को पूरी दुनिया का ग्रीनविच जीरो मेरिडियन माना जाता था, यानी दुनिया का समय यहीं से तय होता था। आज जिसे हम समय कहते हैं उसका असली स्रोत यही अवंतिका नगरी है। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव ने यहाँ काल समय के चक्र को स्थापित किया था, इसीलिए यहाँ का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहलाया क्योंकि वे समय के भी अधिपति हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों जैसे वराहमिहिर और भास्कराचार्य ने यहीं बैठकर ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की थी। आज भी उज्जैन की वेधशाला, जंतर मंतर इस बात का प्रमाण है कि जब दुनिया को समय का अंधारा भी नहीं था तब उज्जैन के पंडित सूरज की रोशनी से सटीक समय बता देते थे। महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है आज पर के पंडित सूरज की रोशनी से, बल्कि एक गहरा भौगोलिक रहस्य है। खगोल विज्ञान के अनुसार उज्जैन पृथ्वी का वह बिंदु है जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा का सीधा संपर्क होता है, इसीलिए यहाँ की गई पूजा और ध्यान का फल हजारों गुना ज्यादा मिलता है।
यहाँ काल ठहर जाता है और साधक को अतीन्द्रिय बियॉन्ड सेंसेस अनुभव होने लगते हैं। जब हम महाकाल के दर्शन करते हैं तो हम केवल एक पत्थर की प्रतिमा के सामने नहीं होते, बल्कि हम ब्रह्मांड के केंद्र के सामने खड़े होते हैं। महाकाल हमें सिखाते हैं कि समय ही सबसे बलवान है और जो समय का सम्मान करता है महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए उज्जैन में बिताया गया एक क्षण आपके प्रारब्ध को बदलने की ताकत रखता है। यहाँ आकर घड़ी की सुइयां भले ही चलती रहे, पर मन उस अनंत में विलीन हो जाता है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं। महाकाल की नगरी विज्ञान और अध्यात्म का वह अद्भुत संगम है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। जो यहाँ आया वह समय के चक्र से ऊपर उठ गया, क्योंकि जो काल के वश में है वो जीव है और जो काल को अपने वश में रखता है वही महाकाल है।